फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स एंड थ्योरी यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ शालिनी पांडे। हमने पहले वीडियो में देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी हम ई रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि ई रेशनल नंबर, मान लीजिए कोई √2 है, √2 को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसे देखते हैं कि √2 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम एक राइट एंगल लेंगे, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर भी 1 मान लेंगे और बेस भी 1 मान लेंगे। जब हमारा परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस भी 1 होगा तो हमारा जो हाइपोटेनस होगा वो √2 होगा। ये कैसे, तो इसको हम देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि हमारा AC² बराबर होता है P² प्लस B², यानी हाइपोटेनस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। यानी जो हमारा हाइपोटेनस का वर्ग है बराबर परपेंडिकुलर हमारा 1 है तो 1 का वर्ग प्लस बेस भी हमारा 1 है यानी 1 का वर्ग। यहाँ से हाइपोटेनस इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस जो है वो √2 होगा। हम यहाँ पे √2 जब हमारा होता है, यानी कोई अगर मान लीजिए संख्या है, जैसे में हमारा है 4, तो इसकी वैल्यू होती है +-2। जब हम किसी भी वैल्यू का रूट निकालते हैं तो हमारा वैल्यू होता है प्लस और माइनस दोनों में। यानी जो हमारा ये हाइपोटेनस आया है ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, एक वैल्यू प्लस में होगा और एक वैल्यू माइनस में होगा। लेकिन हमें हाइपोटेनस जो लेना है वो प्लस लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि कोई भी दूरी जो होगी वो हमारा निगेटिव नहीं होती है, कोई भी डिस्टेंस हमारा निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हमारा जो हाइपोटेनस हुआ इस प्रकार से √2 हो गया। जैसे कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक बनाएंगे फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका फिर से हम जो बेस परपेंडिकुलर है वो 1 लेंगे और बेस जो है वो √2 लेंगे। इस प्रकार से जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो √3 होगा। कैसे, इसे भी चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं कि AC² बराबर P² प्लस B², यानी AC² बराबर परपेंडिकुलर हमारा 1 है यानी 1 का वर्ग 1 प्लस बेस हमारा √2 है। √2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो यह आएगा 2, यानी हाइपोटेनस इक्वल टू 2 और 1 जो होगा वो 3 होगा। यानी यहाँ से हमारा हाइपोटेनस जो होगा वो प्लस और माइनस दोनों √3। फिर से हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। जैसे मान लीजिए आपके और आपके फ्रेंड का जो घर होगा उसके बीच कोई डिस्टेंस होगा, निगेटिव तो डिस्टेंस हम मानेंगे नहीं, उसे हम पॉजिटिव डिस्टेंस ही मानेंगे। उसी प्रकार से हमारा जो ये हाइपोटेनस का डिस्टेंस हुआ वो पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से एक और हम मान लेते हैं, जैसे √4 है। √4 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम नंबर लाइन पर प्लॉट करना भी सीखेंगे, पहले हम इसको कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो √4 को कैसे हम रखेंगे, यहाँ भी हम एक ले लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका परपेंडिकुलर जो होगा 1 होगा और जो बेस होगा हमारा √3 होगा। इस प्रकार से जो हमारा ये हाइपोटेनस आएगा वो √4 होगा। √4 का वैल्यू हम जानते हैं कि 2 होता है, यानी हम इसे √4 ही मानेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से जो हमारा हाइपोटेनस है वहाँ पे यहाँ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना 1 है, यानी 1 का वर्ग 1 और प्लस बेस हमारा √3 है। √3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3। इस प्रकार से जो हमारा हाइपोटेनस हुआ वो √4 हुआ, प्लस माइनस √4 यानी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इस प्रकार से हम कंसेप्ट सीख लिए। अब हम देखते हैं कि इसे नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है। एक नंबर लाइन ले लेते हैं, क्योंकि हमें √2 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। और यहाँ हम ले लेते हैं 0, मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट 0 यहाँ है और यहाँ पे है 1, यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारा है 1, जिसे हम बेस कहेंगे, यानी हमारी दूरी यह है 1। इसे हम स्केल से नाप करके देखेंगे कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे हम मान लिए हैं कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर भी हमारा 1 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम 0 से इसे मिला देंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिलाएंगे हम, तो यहाँ हमारा बनेगा √2।
अभी हम इसे नंबर लाइन पे दिखाए हैं कि जो परपेंडिकुलर और बेस और जो हमारा हाइपोटेनस है वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा। अब हम देखेंगे कि √2 को हम कहाँ प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। तो इसके लिए लेंगे हम कंपास, और कंपास लेकर के हम यहाँ 0 से और हाइपोटेनस तक जाएंगे, 0 से और हाइपोटेनस तक देखेंगे, और यहाँ से हम एक आर्क लेंगे, 0 से हाइपोटेनस पे से एक हम आर्क लेंगे, यानी जो हमारा √2 है वो हमारा यहाँ रिप्रेजेंट होगा, यहाँ इस नंबर लाइन पे यहाँ पे प्लॉट होगा। हम इसी प्रकार से देखते हैं √3 कहाँ प्लॉट होगा। अब हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हमारा जो बेस होगा यही होगा, और जब बेस ये होगा तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि जब बेस ऐसे होगा तो हमारा परपेंडिकुलर ऐसे होगा। अब हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो यहाँ पे आएगा, यानी हमारा बेस हो गया √2 और हमारा परपेंडिकुलर हो गया 1, तो हमारा जो हाइपोटेनस होगा वो √3 होगा। कैसे वो अभी हम लोग पहले देखे हैं। अब हम इसे कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे √3 को, तो इसे देख लेते हैं कि √3 को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। हम लेंगे फिर से कंपास, और यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से परपेंडिकुलर जो हमारा परपेंडिकुलर है वहाँ पे, और यहाँ से हम एक फिर से आर्क खींचेंगे जो कि ये है, यानी √3 जो है हमारा वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से √4 भी हम लेंगे, तो √4 के लिए भी जो हमारा बेस है वो √3 होगा, और जो परपेंडिकुलर है, अब बेस हमारा ऐसे है तो हम परपेंडिकुलर हमारा ऐसे होगा, और परपेंडिकुलर को हम जब यहाँ से मिला देंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा, यानी ये √4 होगा, और जो हमारा परपेंडिकुलर है 1 होगा। और फिर से हम कंपास से इसकी और इसकी दूरी नापेंगे, और फिर यहाँ से एक आर्क खींचेंगे जो कि हमारा यहाँ आएगा √4। इस प्रकार से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।